क्या है ये, किसी भी एटम के आगे हमने ये नहीं लगाया, ये हमारा ऑक्सीजन स्टेट किसका, मेटल का। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब बच्चों हमने किसी भी एटम के आगे कुछ भी वैलेंसी शो नहीं की, लेकिन हमें मेटल के आगे उसकी ऑक्सीजन स्टेट लिखना पड़ता है। क्यों? क्यों? जैसे देखो, ऑफिस की फिक्स टाइमिंग होती है। ठीक है, क्या होती है? ऑफिस की फिक्स टाइमिंग होती है, जैसे 6 आवर्स। ठीक है, बहुत बार लोग क्या करते हैं, ओवर टाइम करते हैं। 6 + 2 8 आवर्स। ठीक है, 6 + 3 दैट इज 9 आवर्स। 6 + 1 दैट इज 7 आवर्स। ठीक है बच्चों, तो जब ऑफिस की टाइमिंग फिक्स नहीं रहती है, ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर बताना पड़ता है कि आज मैंने 2 घंटा एक्स्ट्रा मतलब 8 आवर जॉब किया, आज मैंने 3 घंटा एक्स्ट्रा मतलब 9 आवर जॉब किया, आज मैंने 1 घंटा एक्स्ट्रा मतलब 7 आवर्स जॉब किया। ठीक उसी तरह ही मेटल की जो है इलेक्ट्रॉन्स फिक्स नहीं रहते हैं, मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है और 8 भी दे सकता है। ठीक है, जब मेटल के इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं रहते कि कितना इलेक्ट्रॉन देगा, तो आपको पर्टिकुलर बताना पड़ता है। दैट इज ऑक्सीजन स्टेट, उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, याद रखना ये बात। ओके बच्चों, तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीजन स्टेट कहते हैं। कि आपको पर्टिकुलर क्या करना है, किसी भी एटम की वैलेंसी फिक्स रहती है कि वो तो या तो 1 देगा या 2 का, लेकिन इसकी कोई भी वैलेंसी फिक्स नहीं रहती है। ये 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है और 4 भी दे सकता है। इसलिए इसलिए एटम को इलेक्ट्रॉन शो करना पड़ता है कि कितना दिया, तभी तो तुम्हें सैलरी मिलेगी। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैंने 2 घंटा एक्स्ट्रा काम किया, तो तुम्हें ओवर टाइम की सैलरी कैसे मिलेगी। ठीक उसी तरह है, ये नहीं बताएगा 2 घंटा में 2 ऑक्सीजन स्टेट 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके कंपाउंड उसी हिसाब से बनेंगे। ठीक है बच्चों, और सैलरी भी उसको उसी हिसाब से मैटर को मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीजन स्टेट निकालने का क्या फॉर्मूला है, दैट इज लाइट ट्रांसफार्मर। एक एरिया का पर्टिकुलर एक ट्रांसफार्मर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लाइट ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, बनाओ लाइट ट्रांसफार्मर फटाफट। इतने बार बना लिया, लेकिन आज तक मुझे लाइट का ट्रांसफार्मर बनाने आया नहीं। ठीक है, ये मैटर का है, लाइट का देखा। ठीक है बच्चों, लाइट ट्रांसफार्मर जहाँ से पूरी एरिया में लाइट जाता है। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक उसी तरह जो हमारा ये निकल होता है, ये जो हमारा कंडीशन स्फीयर है, इस पे हमारा क्या होता है, -2 चार्ज होता है। ठीक है, मतलब 2 क्या होता है, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कंडीशन स्फीयर पे -2 चार्ज है। तो बच्चों यहाँ पे स्फीयर पे चार्ज है, तो कहीं ना कहीं एटम या लिगैंड पे चार्ज होगा तभी इस पे चार्ज आए। ठीक है, तो हमें पूरा फोकस करना है इस कंडीशन स्फीयर के चार्ज पे कि हमारे यहाँ पे -2 चार्ज कैसे है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है कैसे। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमें मैटर का ऑक्सीजन स्टेट नहीं पता, इसे हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, और ये हमारा सी एन उसका क्या होता है, दैट इज सी एन का चार्जेस क्या होता है बच्चों, इस पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो कितनी बार रिपीट हुआ, -1 -1 -1 -1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक्स जो है यहाँ पे है -4। तो बच्चों यहाँ पे -2 कब आएगा, यहाँ पे -2 कब आएगा, जब यहाँ पे +2 ऑक्सीजन स्टेट होगा किसका, मेटल का। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 आएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या है इसका, -2 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +2 है। ठीक है, देन हमारा लास्ट फॉर्मूला क्या है बच्चों, दैट इज रो मत नोबिता। क्या है, रो मत नोबिता, दैट इज रो मत नोबिता, दैट इज रोमन नंबर। ऑक्सीजन स्टेट हमेशा किस में लिखते हैं, रोमन नंबर में। ठीक है, रोमन नंबर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, +2 ऐसे लिखना है। ठीक है,